सतलगिर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश सिंह। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर पिछले 3 दिन से जो था वो अंधेरे के साये में डूबता हुआ नज़र आया, लेकिन फिर भी कल रात को जो है 12:30 के करीब जो है अब एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू के पीडीटी वर्कर थे, उनके साथ जो था उनके बड़े लेवल की जो मीटिंग हुई उस पर बाद उनकी सहमति बनी और आज जो है जम्मू फिर जो है एक रोशनी के साये में नज़र उतर आया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो वर्कर थे क्या उनकी डिमांड को माना गया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनकी डिमांड जो है वो किस तरह की फुलफिल की गई है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पास आज अखिल गुप्ता, प्रेसिडेंट जो है जम्मू स्टेट पीडीएल और डीडीएल के हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की सहमति बनी है और जम्मू के क्या और मुद्दे हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। पहले सर मैं आपका सत्यलकीर का शुक्रिया अदा नमस्कार करता हूँ कि आप हमारी बातचीत जो है पब्लिक तक लेके जा रहे हो, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हो, आपका शुक्रिया। सर, 3 दिन तक जो अंधेरे के साया में जम्मू डूबता हुआ नज़र आया, आपने भी काफ़ी संघर्ष किया है। लंबे समय से आप जो है ग्राउंड लेवल से इन पीटीटी वर्करों के लिए संघर्ष करते आ रहे हो। बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, लेकिन ये नौबत कहाँ तक आ गई, ऐसी नौबत की आपको जो 3 दिन कॉल ऑफ करना पड़ा? सर, हमारे जो सीनियर सचिन टिकू जी हैं, उन्होंने ये गवर्नमेंट को अल्टरनेट दिया था 17 तारीख तक कि 17 तक 10 दिन का टाइम दिया था कि हमसे कोई बातचीत हो। 17 के बाद उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे के बाद जहाँ भी लाइट बंद होगी हमारे वर्कर जो भी हैं, चाहे वो चीफ इंजीनियर लेवल से लेके जेईल तक, डेली वेजर, नीड बेस, कैजुअल लेबर तक, सारे जितने लोग थे सब उनके समर्थन में थे। और उन्होंने ये कहा था कि जहाँ भी सिस्टम बंद होगा हमारे लोग नहीं चलाएंगे सिस्टम वहाँ का। वैसे जानता हूँ आप फिर 10 साल आप इस फील्ड में रहे हैं और काफ़ी लंबा संघर्ष आपने किया। उनमें से जो लोगों की मैं बात करूँ तो कई लोगों की वहाँ पे मौत भी हुई है, क्या उनके लिए कुछ सरकार ने इस तरह का कुछ सोचा? सर, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे साथी हैं जो मर गए हैं। जहाँ एज ए डेली वेजर कैजुअल लेबर की बात करता हूँ मैं, क्योंकि परमानेंट का तो SRO 43 है, लेकिन डेली वेजर के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी नहीं सोचा है। जब कोई काम करते हुए मर जाता है उसके बाद जो उसकी फैमिली होती है वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए रह जाती हैं, क्योंकि SRO 43 उनको नहीं है, बल्कि जो 750 मात्र पे लेता है उसकी वो भी काटी जाती है। और उसकी वाइफ है, माता पिता हैं, जब बच्चे हैं पीछे से क्या करते हैं ये कोई भी सुध बुध नहीं लेता है। तो हम तो यही कहते हैं कि जैसे जिनकी बाजू कटी हैं, टांगें कटी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे जो अभी भी बेडों पे पड़े हैं, जिनकी दोनों बाजू कट गई, किसी की टांगें कट गई, बहुत सारे साथी ऐसे भी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को इनके लिए भी कोई अच्छी पॉलिसी लानी चाहिए कि इनका परिवार और इनके बच्चे हैं जो ये भी अच्छा गुजर बसर कर सकें। तो एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आप बार बार पूछे, 4 डिमांडें थी जी, 4 डिमांड गवर्नमेंट ने चारों डिमांडें मान ली है। उसमें जॉइंट वेंचर की थी, चाहे रेगुलर पॉलिसी की थी, इसकी पे की थी, डेली वेजर पीडीएल टीडीएल के SRO 381 के तहत जो डीपीसी हुई है वो डीपीसी डिले 2019 में हुई थी, वो अभी तक ऐसे ही पड़ी थी, उस पर भी सहमति हुई है। 4 डिमांडें जो है हमारे सीनियर साथी, मतलब सीनियर ऑफिसर सचिन टिकू जी जो हैं, उनसे जो बातचीत गवर्नमेंट की हुई है कोऑर्डिनेट कमेटी की, उस कमेटी में 4 डिमांडें जो मुख्य रखी थी गवर्नमेंट ने लिखित में उनको दिया है। तो ये बड़ी इस वक्त पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो बहुत सारी एजिटेशन होती हैं। जैसे हम छोटे तकबे से आते हैं, डेली वेजर कैजुअल लेबर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यही लोग सिस्टम चलाते हैं। अब गवर्नमेंट को भी ये पता है कि सिस्टम ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो SRO 381 है वो आज भी ज़िंदा है। 1981 से वो SRO 381 है। यहाँ क्या है कि कश्मीर प्रॉमिस में वहाँ क्या है कि वहाँ के ऑफिसर जो हैं वो उन लोगों का साथ देते हैं। वहाँ एक ही कैटेगरी है PDL TDL, जो कि हमारा SRO 381 के तहत सवाल पूछा कि 381 आखिर है क्या, कि कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा। लोग जो है ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर 381 और 520 है क्या? सर, 1994 में ये जब बैन हुआ था, बैन दौरान बाकी चीफ इंजीनियर ने लिख के दे दिया था, और पीडीडी के जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने कहा था कि ये डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये SRO 381 अगर मर गया तो हम बिना SRO 381 के इस काम को चला नहीं सकते, क्योंकि जो भी हमारे लोग डेली वेजर लगते हैं वो जब परमानेंट काम करते हैं 90 दिन उनके हो जाते हैं तो वो SRO 381 में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उस टाइम बाकी डिपार्टमेंटों के जो SRO थे वो बैन कर दिए गए थे, लेकिन पीडीडी का अपना SRO 1981 से जो चल रहा है वो बैन नहीं हुआ, वो आज भी ज़िंदा है। इसकी क्योंकि 2009 में
कश्मीर में भी 2010, 11, 12 तक परमानेंट हुए हैं। जम्मू की बदकिस्मती ये है कि जम्मू में जब भी डीपीसी होती है यहाँ पोस्टें नहीं होती हैं। पोस्टें, मैं आपके माध्यम से ये भी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि पोस्टें क्रिएट की जाएं कि जो जम्मू के डेली वेजर हैं उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी फैमिली है, वो थोड़ा सा उनको भी राहत मिले कि अगर पोस्ट जम्मू में जब भी डीपीसी होती है यहाँ 110 या 187 पोस्टें होती हैं। कश्मीर प्रॉमिस में हमारे भाई हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट एक है, लेकिन वहाँ 2600 पोस्टें हैं। बल्कि जम्मू में डीपीसी 2 साल के बाद होती है, वहाँ 6 महीने के बाद होती है। लेकिन अब जो लिखत में हुआ है उसमें यही है कि अब डीपीसी जो रूटीन में होगी, टेक 1, टेक 3 या जो भी प्रमोट हो गए तो ये डेली वेजर उनकी जगह फिल होते जाएंगे। लेकिन कि एक समय तो लगेगा, ये नहीं कोई आज कहेगा कि आज ही हो जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ 61,000 लोग, कई बार बड़ी बार 61,000 लोगों की जिक्र भी होता है, बात होता है 61,000 लोग एक पीडीडी को छोड़ के, क्योंकि पीडीडी का अपना एसआरओ 381 है, बाकी जो साथी हैं उनको 520 एसआरओ जो लगाया गया है। तो वो 520 का ये था कि जिसके 10 साल पूरे हुएंगे, जिसके 10 साल पूरे होंगे 120 सीबी उसका, उसने रेगुलर 120 सीबी का मतलब है कि रेगुलर 120 पे लिए होनी चाहिए, फिर जाके उसका 520 में वो फॉल करेगा विद ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो उसके तहत भी गवर्नमेंट ने रेगुलर किए 520। द्राबू साहब थे, उन्होंने ये पॉलिसी लाई थी कि 500 बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत में ये लाया था उन्होंने, लेकिन आज 520 के तहत भी इन्होंने उसको वहीं बंद रखा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ अपने भाई जो भी इसको देख रहे हैं, जैसे अमित शाह जी ने भी यहाँ आके एक रैली में संबोधित किया था कि हमने मिनिमम बेसिस एक्ट दे दिया है, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। कि जब जम्मू में आके उन्होंने बोला था कि श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ये मिनिमम बेसिस एक्ट जो है डेली वेजरों को दे दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को भी कहना चाहता हूँ और माननीय अमित शाह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये मिनिमम बेसिस एक्ट है, ये जम्मू में भी लागू किया जाए, क्योंकि ये लोग भी हैं, जब ये परमानेंट होंगे वो बात अलग रही। कम से कम 750 जो पे ले रहे हैं तो उसका ये होगा कि ये 18,000, जैसे इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि अगर मिनिमम बेसिस एक्ट लगता है जैसे दिल्ली में तो 18,000 हो जाएगी। चलो कम से कम 18,000 से इतना बड़ा वो अगर 750 में कर रहे हैं, लेकिन 18,000 में थोड़ा सा इनको जो है इनका घर का चूल्हा जलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हमारे डिपार्टमेंट में, अब पीडीडी की बात कर रहा हूँ मैं, तो पीडीडी में ये है कि जैसे 870 की एक फिगर बना दी, उनको छोड़ा गया, उनकी बेजिस बेचारों की अभी तक बेजिस का मसला है। लेकिन इस जो हमारी ये फाइट हुई, सचिन जी ने 870 लोगों के लिए भी बात की, चाहे वो 2806 है, चाहे 1320 है, मतलब अलग अलग फिगर जम्मू में बना दी। कश्मीर में एक ही फिगर है 6100 की, लेकिन जम्मू की जब बारी आती है मुझे समझ नहीं आता। लेकिन आज जो डिमांडें मानी हैं उन्होंने सबके लिए कहा कि हम इनको भी, जिस तरीके से कश्मीर में पीडीएल टीडीएल है, इनको भी पीडीएल टीडीएल किया जाएगा। लेकिन जब किया जाएगा तब देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब कुछ तो कुछ उम्मीद की किरण जो है जो जागी है, क्योंकि अब जो संगठन एकता में बल होता है, अब जो पीडीडी का संगठन है, चाहे वो चीफ इंजीनियर से लेकर डेली वेजर तक है, अब सारे एकजुट हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने तो आपके सामने ही बातें मानी। हमारे सीनियर जो ऑफिसर वहाँ गए थे, कोऑर्डिनेट कमेटी के जो मेन लोग थे वहाँ गए, जो मुख्य 4 डिमांडें थी उन्होंने मानी। बाकी हमारे एमडी लेवल के बातें हैं, क्योंकि नए हमारे एमडी साहब आए हैं, वो बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। एमडी साहब जो है इस काम पे, उन्होंने वहाँ भी कहा था कि मैं अगर इनका काम है तो मैं लिखित में भी देता हूँ। तो एमडी साहब पे भी हमें उम्मीदें हैं, वो इसको करेंगे। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद क्या लगता है आपको कि जो डेली वेजर है वो रोडों पे है? आपने भी लंबे समय जो है वो प्रोटेस्ट किए हैं, लंबे समय से आप प्रोटेस्ट कवर करें, आप भी कई लोगों की उम्मीद की किरण हो, क्योंकि आपने भी बड़ा संघर्ष किया अपनी लाइफ में, हम भी देखते आते हैं। आपके सिर पे भी कई लोगों का सहारा है, तो आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हो। धारा 370 हटने के बाद क्या लगा आपको, किस तरह की चेंजेस आई हमारे डिपार्टमेंट? सर, धारा 70 वो एनसी की थी, चाहे वो पीडीपी की थी, चाहे वो कांग्रेस की थी, तो तब भी डेली वेजर के साथ ही अन्याय होता था कि बोर्ड राजनीति की जाती थी इनके साथ। क्योंकि बोर्ड राजनीति की जाती थी, इनसे वादे किए जाते थे कि आपको परमानेंट किया जाएगा, आप हमारी सपोर्ट करो। लेकिन जब भी इन्होंने ये कहा तो डेली वेजर पूरी तैयारी से इनके साथ खड़ा रहा, बोर्ड भी दिए। लेकिन बोर्ड राजनीति, चाहे वो अब पीडीपी या बीजेपी की सरकार थी, इसमें भी हुआ। जैसे डीडीसी इलेक्शन थी, हमारा एक डेलीगेशन
61,000 लोगों का जो नुमाइंदे थे उनको भी इन्होंने बुलाया था, एलजी साहब ने। मैं खुद उनमें एक था, मैं पीडीडी की तरफ से गया था, वहाँ एलजी साहब से भी हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये जब डीडीसी इलेक्शन ख़त्म होगी 15 दिन के बाद इनके जो है आर्डर किए जाएंगे। लेकिन अब 2 साल हो गया, डीडीसी इलेक्शन भी हुए हुए 1.5-2 साल हो गया, लेकिन आज तक वहाँ मसला, हमारे जो एलजी साहब है ये उनकी नॉलेज में भी मसला है, तो ये वहाँ का बाहर। लेकिन हमारे पीडीडी का जो है, हमारे सीनियर ऑफिसर सचिन टिक्की जी को मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पिछले किसी भी ऑफिसर ने नहीं किया, उन्होंने ये करके दिखाया। और डेली वेजर की जो बात है, कैजुअल लेबर की बात है, वो उन्होंने गवर्नमेंट तक भी पहुंचाई है। आपके माध्यम से मेरा सचिन टिक्की जी को सलूट है, क्योंकि मैं दिल से उनको सलूट कर रहा हूं कि पहली बार बड़े लेवल पे जो है कि डेली वेजर की बात उठाई गई। वहाँ हर एक ऑफिसर ने, चाहे वो जेई साहिबन हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, कोई भी ऑफिसर हमारे हों, उन्होंने हर एक ऑफिसर ने यही कहा है कि यही लोग हैं जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यही लोग रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हमारा सिस्टम चल रहा है, इनकी बदौलत चल रहा है। अगर ये लोग बैठ गए तो हम भी बैठ गए, अगर हमारी नौकरियाँ हैं तो इनकी वजह से हैं। ये हमारे ऑफिसरों ने ऑन द ग्राउंड मीडिया में भी कहा और मंच पे भी कहा, क्योंकि डेली वेजर जो है वो रीढ़ की हड्डी डिपार्टमेंट की है। आज गवर्नमेंट को भी पता है और हमारे ऑफिसरों को भी पता है। लेकिन जब एक यूनिटी बनती है, एक प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन हमारे जो सचिन टिक्कू जी हैं, मैं कह रहा हूँ वो आगे बढ़े, उनके बच्चे और परिवार को भगवान ज़्यादा तरक्की दे, क्योंकि उन्होंने एक गरीब लेवल, छोटे लेवल के लोगों को भी अपने साथ लेके, क्योंकि हम 15 साल से लगातार रोडों पे, सड़कों पे, दिन रात, हमने कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं जो नहीं खड़काया होगा। लेकिन हमारे जो मसले थे वहाँ के वहाँ ही थे। आज भी डेली वेजर आप देख रहे हो। फिर भी मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब आप देखो, इन 61,000 फैमिली के साथ 6 लाख लोग हैं। अगर आप इस टाइम इनका भला कर जाओगे तो ये लोग आपको दुआ देंगे, आपके बच्चों को दुआ देंगे, और आपकी फैमिली है जो बड़ी बदे फूलेगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ, कम से कम मिनिमम बेसिस एक्ट है जो जम्मू में लागू किया जाए। जैसे आपने कॉल ऑफ ली थी, तो कॉल ऑफ लेने के बाद कई प्रोटेस्ट होते रहे, लेकिन कोई भी समर्थन में नहीं था आपके। इस बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो आपके समर्थन में आई, और भी कई लोग आपके समर्थन में जो है उतरते हुए नजर। खुद अगर मैं बात करूं तो हाल ही में ज्वाइन किए भाजपा में देवेंद्र रैना जी, वो भी आपके मंच में दिखे। उन्होंने भी एक ट्वीट करके के जरिए भी बात की और मंच पर भी दिखे आपका समर्थन करते। उन्होंने भी सरकार से यही गुहार लगाई कि इनकी बातें जो मानने पड़े। आपको क्या लगता है कि एक ये राजनीति संतंत्र बनाया जा रहा है या सिर्फ आपके साथ सपोर्टेड है? सर, हम किसी राजनीति में नहीं जाना चाहते। हम लोग जो हैं ये हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हम गवर्नमेंट के दायरे में ही रहना चाहते हैं। हमारे लिए जो भी आए, हमारे मंच पे कोई भी आए वो बातचीत करे, अच्छी बात है, क्योंकि एक मुलाजिम की बात करना उसके हित के लिए अच्छी बात है। लेकिन वहाँ तो सारे आते हैं, लेकिन जो हम एम्प्लॉई हैं, हम मुलाजिम हैं, हम अपनी बात ही करते हैं। हम अपनी जहाँ तक सहमति है वहाँ तक ही रहते हैं, क्योंकि हमें लोगों की सेवा करते हैं। हम 24 घंटे के हैं एम्प्लॉय की, 24 घंटे हम लाइट देते। आपने अभी देखा है कि 72 घंटे ही हुए हैं तो हाहाकार हो गई। अगर ये स्ट्राइक थोड़ी लंबी चलती तो बड़ी मुश्किलातें आनी थी। और गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जो सीनियर साथी हैं, जो उन्होंने निर्णय लिया है, जो 4 डिमांडें थी, जैसे वो पूरी हुई तो हम उसी पर हैं। आगे डेली वेजर का मसला है, डीपीसी होनी है, अगर नहीं होगा तो उसके बाद फैसले लिए जाएंगे, उनसे भी पूछा जाएगा, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। फ़िलहाल जो 4 डिमांडें थी ये गवर्नमेंट ने मानी है। तो ये थे हमारे साथ अखिल गुप्ता, जो प्रेसिडेंट जम्मू स्टेट के थे, पीडीडीएल टीडीएल के, और जिन्होंने साफ कर दिया कि हमारी जो डिमांडें थी वो सीनियर लेबर पे मान ली गई है। फिलहाल इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए सत्य के साथ। जय हिंद।